हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में। मैं बायोमैकेनिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं हर एक जॉइंट्स के हर एक कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा और सारे पॉइंट्स को डिस्कस करता हुआ चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को बायोमैकेनिक्स सब्जेक्ट्स बहुत आसान लगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग समझते हैं और मैं इस अभी एक बेसिक आइडिया को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से बोन्स हम लोग पॉइंट वाइज पढ़े थे, ठीक है, जॉइंट पॉइंट वाइज पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग शोल्डर कॉम्प्लेक्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या क्या हर एक कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करूंगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ इटाइमोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इटाइमोलॉजी कोई बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है, हम लोग इसमें नाम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, मतलब लोकेशन। ठीक है, शोल्डर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या लोकेशन होगा इसका, रीजन बिटवीन नेक एंड आर्म। ठीक है, इटाइमोलॉजी के बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स में कितने बोन्स आते हैं, कितने मसल्स आते हैं, कितने लिगामेंट आते हैं, बर्सा, डिस्क, जो भी है, लैब्रम, जितने सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। देखिए, हर एक कॉम्प्लेक्स का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग बेसिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी जॉइंट्स हैं। ठीक है, जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के अलावा अगर कुछ एंगल्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसमें? स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, चलिए, अगर मैं स्ट्रक्चर्स के बाद अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे आपका काइनेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम लोग समझें तो देखिए, काइनेमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। ठीक है, कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। और कौन कौन से मसल्स आपके इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए, काइनेटिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोगों का पूरा एक नोट्स कंप्लीट होता चला जाएगा शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में। पैथोलॉजी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जितनी भी सारी उसके क्लिनिकल्स हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इटाइमोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बात करते हैं हम सीधा इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था आपसे कि सारे जितने भी बोन्स और जॉइंट्स वगैरह हैं सारे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे एक्चुअली अलग से मैंने ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है ताकि लिखने की ज़्यादा मुझे ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं बस समझाता चला जाऊंगा, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। देखिए, बोन्स जो आपके इन्वॉल्व हैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स में, 4 बोन्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व हैं? तो ह्यूमरस है, आपका स्कैपुला है, क्लेविकल है और स्टर्नम है। ठीक है, तो 4 बोन्स हो गए। जॉइंट्स में आपके 6 जॉइंट्स हैं, 3 ट्रू होते हैं और 3 फॉल्स होते हैं। डिस्कस करते हैं हम लोग आगे चल करके। मसल्स के लिए अलग से एक चार्ट है, मैं सारे ये चार्ट का नाम मैं आपको बता दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिगामेंट्स आप लोगों के 13 होते हैं। कैप्सूल आपका 3 ट्रू जॉइंट है, तीनों ट्रू जॉइंट के नाम पे 3 कैप्सूल है। बर्सा इसी तरह से 3 बर्सा है। डिस्क 2 है और लैब्रम 1 है। इसी एक लैब्रम को ही हम लोग ग्लेनॉइड लैब्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं मसल्स का लिस्ट के बारे में। तो ऑल टोटल मैंने कहा अभी आपसे कितने मसल्स हैं, ऑल टोटल आपके 18 मसल है। यहाँ पे 15 दिख रहा होगा क्योंकि दो दो मसल्स मैंने एक साथ करके रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को राइटिंग मेरा नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको एक एक करके एक बार पढ़ देता हूँ, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्किप कर दीजिए यहाँ का 10 सेकंड। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ऐसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। तो ट्रेपीजियस है, लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडस मेजर एंड माइनर, सेरेटस एंटीरियर, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, सब क्लेवियस, लेटिसिमस डॉर्साई, डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड टेरेस मेजर, सब स्कैपुलरिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोरेको ब्रेकियलिस और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ये आपके टोटल हुए 18 मसल्स जो कि आपके इन्वॉल्व हैं पूरे शोल्डर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मसल्स के बाद लिगामेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ऑल टोटल कितने लिगामेंट हैं? 13 लिगामेंट हैं। 13 लिगामेंट में भी मैंने शॉर्ट करके लिखा है, जैसे कि ग्लिनोह्यूमरल, जिसको मैंने शॉर्ट में GH लिखा है। ठीक है, तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का 3 फाइबर होता है, एक सुपीरियर, मिडिल और एक इंफीरियर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल, कोरेको एक्रोमियल, कोरेको क्लेविकुलर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। AC का मतलब एक्रोमियो क्लेविकुलर है, तो सुपीरियर एंड इंफीरियर एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट और कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात कर लें अगर बर्सा के बारे में, तो 3 बर्सा होता है, सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्कैपुलरिस बर्सा और इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क के बारे में। तो डिस्क जो है 2 डिस्क होता है, एक स्टर्नो
क्लेविकुलर जॉइंट डिस्क और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट डिस्क, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में SCJ और ACJ लिख रखा है, ठीक है। कैप्सूल मैं आपको बता चुका हूं, कैप्सूल तीनों जॉइंट का, तीनों ट्रू जॉइंट्स का 3 अलग अलग कैप्सूल है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कैप्सूल और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कैप्सूल। तो 3 कैप्सूल हो गए, बच गए आपके जॉइंट्स, ठीक है। तो मैंने आपसे अभी कहा था 6 जॉइंट होते हैं, 3 ट्रू और 3 फॉल्स। तो 3 ट्रू जॉइंट्स में क्या होता है कि ट्रू जॉइंट्स वैसे जॉइंट्स को कहते हैं जहां पे बोन का आर्टिकुलेशन हो रहा हो, ठीक है। लेकिन फॉल्स जॉइंट वैसे जॉइंट को कहते हैं जहां पे बोन का आर्टिकुलेशन ना होकर के सॉफ्ट टिश्यू का आर्टिकुलेशन हो रहा हो, ठीक है। चलिए, तो 3 ट्रू जॉइंट कौन कौन से हैं? ग्लेनोह्यूमरल, एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर, ठीक है। अब उसके अलावा जो 3 फॉल्स है वो कौन कौन से हैं? स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन, कोरेको एक्रोमियल आर्च और बाइसेपिटल ग्रूव। तो 3 ट्रू हो गए और 3 फॉल्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक जॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसका आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सा है, उसका लूज पैक पोजीशन कौन सा है, क्लोज पैक पोजीशन कौन सा है, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कहां से? मैं शुरुआत कर रहा हूं आपका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में, ठीक है। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में। तो चलिए, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग जानेंगे वो है इसका आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। आर्टिकुलर सरफेस जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप आर्टिकुलर सरफेस को नहीं समझेंगे तो आप कनकेव कन्वेक्स रूल को नहीं समझ पाएंगे कि उस रूल को कब अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी एक जॉइंट का, ये जॉइंट में कितने बोन्स इन्वॉल्व है? जैसे 2 बोन इन्वॉल्व हैं आपके, कौन कौन सा है? आपका ह्यूमरस है और ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है, ठीक है। तो कौन सा सरफेस आपका कनकेव है और कौन सा सरफेस आपका कन्वेक्स है, वो आपको कब पता चलेगा? जब आपको आर्टिकुलर सरफेस पता होगा, ठीक है। तो आर्टिकुलर सरफेस में हम लोग प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस और डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस की अगर मैं बात करूं तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस आपका होता है ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। और डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस आपका कौन हो जाएगा? आपका होगा ह्यूमरस का हेड, यानी ह्यूमरल हेड, ओके। अब अगर मैं बात करूं कनकेव और कन्वेक्स की, तो देखिए जो ग्लेनोइड कैविटी है, ठीक है, कैविटी है नाम से क्लियर है, तो आपका सरफेस कैसा होगा? कनकेव होगा, ठीक है, कनकेव। और ह्यूमरस का हेड कैसा है? तो ह्यूमरस का हेड का जो सरफेस है वो है आपका कन्वेक्स सरफेस, ओके, कन्वेक्स सरफेस। अब इस चीज को याद रखना है, इस चीज आपको कब काम आएगा? जब हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करेंगे ना, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे? जो मूवमेंट्स की जब हम लोग बात करेंगे, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग का डायरेक्शन के जब हम लोग जिक्र करेंगे, तो ये काम आएगा आपका कि कौन सा कनकेव सरफेस है और कौन सा कन्वेक्स सरफेस है और कौन सा सरफेस किस सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए, अभी तो हम लोग डिटेल में एक एक जॉइंट के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ पहला पार्ट, आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस के बाद अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में, ठीक है, तो देखिए ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का टाइप कौन सा है? तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का टाइप है आपका साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट में भी कौन सा वैरायटी है? ये तो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका मूवमेंट के बारे में, ओके, मूवमेंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, मूवमेंट जो आपका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो होता है आपका 8, ठीक है। कौन कौन सा मूवमेंट होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। एक है आपका फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में F&E लिखा है, ओके। दूसरा है आपका एबडक्शन एंड एडक्शन, ओके, ठीक है। तीसरा है आपका इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। यहां तक तो सबको पता है। इसके अलावा जो चौथा मूवमेंट है वो है आपका हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है। चलिए, तो हो गया आपके 8, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं हम लोग कि किसी भी एक जॉइंट का कितने प्लेन्स में मूवमेंट हो रहा है, जितने प्लेन में मूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग कह देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक जॉइंट का 2 प्लेन्स में मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, ठीक है। 3 प्लेन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो तीनों प्लेन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो मूवमेंट होता है वो तीनों प्लेन्स में होता है। जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस में होगा? सैजिटल प्लेन में। आपका एबडक्शन एडक्शन किस में होगा? आपका फ्रंटल प्लेन में। और ये दोनों होता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन में। तो 3 प्लेन हो गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 होंगे आपके, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद हम लोग बात कर लेते हैं लूज पैक पोजीशन और क्लोज पैक पोजीशन के बारे में। अब लूज पैक पोजीशन और क्लोज पैक पोजीशन क्या होता है मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आगे जो भी और कॉम्प्लेक्सेस आएंगे मैं सीधा लूज पैक पोजीशन और क्लोज पैक पोजीशन लिखूंगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
अब लूज पैक पोजीशन क्या होता है कि जॉइंट का वैसा पोजीशन जहां पे जॉइंट का सारा स्ट्रक्चर लूज हो जाए, ठीक है, और जॉइंट के बीच में स्पेस जो हो वो इंक्रीज्ड हो, ठीक है। चलिए, तो लूज पैक पोजीशन क्या होता है आपका? तो लूज पैक पोजीशन होगा जब आपका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट आपका 55 डिग्री एबडक्शन होगा और उसके साथ साथ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन करते हैं। जब आप 55 डिग्री एबडक्शन करते हैं और उसके साथ साथ 30 डिग्री एडक्शन करते हैं तो आपके जॉइंट का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और जॉइंट का स्ट्रक्चर लूज हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया लूज पैक पोजीशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लोज पैक पोजीशन की, तो आपको क्लोज पैक पोजीशन क्या होता है? तो क्लोज पैक पोजीशन ठीक ऑपोजिट है आपका लूज पैक पोजीशन से। कैसे? क्लोज पैक पोजीशन हम लोग वैसे पोजीशन को कहते हैं जहां पे आपका जॉइंट का सारा स्ट्रक्चर टाइट हो जाएगा, ठीक है, जॉइंट के बीच का स्पेस जो है, ठीक है, वो एकदम रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो क्लोज पैक पोजीशन क्या है आपका? क्लोज पैक पोजीशन होता है आपका एबडक्शन विद लेटरल रोटेशन, ठीक है। तो जब ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का अब आप लोग एबडक्शन के साथ साथ लेटरल रोटेशन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेटरल रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तब क्या होगा? आपका क्लोज पैक पोजीशन हो जाएगा, यानी कि वहां का जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है वो एकदम क्लोज हो जाएगा, जॉइंट के बीच का स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लोज पैक पोजीशन में क्या लिखूंगा मैं? एबडक्शन प्लस लेटरल रोटेशन, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है आपका कैप्सुलर पैटर्न। अब कैप्सुलर पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कैप्सुलर पैटर्न भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट कैप्सुलर पैटर्न ही लिखूंगा, ठीक है। कैप्सुलर पैटर्न क्या होता है? तो कैप्सुलर पैटर्न हम लोग कहते हैं कि जब आपके किसी भी एक ज्वाइंट में कैप्सूल्स में एडिशन होता है, ठीक है, तो कौन कौन से मूवमेंट्स आपका रेस्ट्रिक्ट होते हैं उसको हम लोग कह देते हैं कैप्सुलर पैटर्न, ठीक है। तो इस ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में आपका जो कैप्सुलर पैटर्न शो होगा, किस में होगा शो? तो आपका वो शो होगा लेटरल एंड मीडियल रोटेशन, ठीक है, और उसके साथ साथ एबडक्शन वाला मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी का दोनों जॉइंट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। दो जॉइंट आपका रह गया है, वो है आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉल्स जॉइंट, इन तीनों फॉल्स जॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर इन दी एंड हम लोग काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।